हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। तो प्रश्नावली 7.2 में हमारे यानी कि डिस्काउंट बट्टा वाले सवाल हैं। तो बट्टा वाले सवालों को हम देखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। अगर आप बेसिक नहीं जानना चाहते, डायरेक्ट प्रश्नावली देखना चाहते हैं, तो वीडियो आगे करके सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम ज़रा डिस्काउंट का बेसिक जान लेते हैं कि डिस्काउंट का बेसिक क्या है। तो डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि बट्टा। इसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्काउंट। छूट मिलती है ना, जो हमें जैसे कुछ सामान लेने जाते हैं। मान लीजिए हम कि 500 रुपये की टी शर्ट लेने गए, उसमें रेट डले हुए थे 500 रुपये। उसने क्या किया, उसने हमें इसको 300 रुपये में दे दिया। 500 में जब हमें 300 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 200 रुपये। यानी कि 200 रुपये क्या आया हमारे पास, डिस्काउंट आया। इसका डिस्काउंट निकाल रहे हैं हम, डिस्काउंट यानी कि बट्टा। ठीक है, 500 में से 300 घटा दिया तो 200 रुपये डिस्काउंट आ गया हमारे पास। तो कई बार क्या होता है कि इतने प्रतिशत डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, इस चीज़ पर इतने प्रतिशत डिस्काउंट। तो जब अंकित मूल्य यानी उस पर कुछ रेट अलग डली होती है, उसमें कुछ परसेंटेज डिस्काउंट कर देते हैं, तो डिस्काउंट करने के बाद हमारे कुछ पैसे कम लगते हैं। तो 500 में से हमें क्या, उसने 300 में टी शर्ट दे दी, यानी कि हमें 200 रुपये डिस्काउंट मिला। तो हम इस प्रकार से डिस्काउंट परसेंट भी निकाल सकते हैं। वो कहेगा कि डिस्काउंट कितना मिला, तो 200 रुपये। अब वो कहेगा कि डिस्काउंट प्रतिशत कितना मिला, यानी कि बट्टा प्रतिशत कितना मिला। तो बट्टा प्रतिशत कितना मिला, तो 500 रुपये की चीज़ थी और उसमें हमें 200 रुपये की उसने छूट दे दी, तो उसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जब हमने 100 का गुणा किया तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से 4 बार में जाएगा, 5 चौको 20, और एक जीरो तो एक जीरो रख देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 40। 40 क्या आ जाएगा, प्रतिशत। इस 100 का प्रतिशत लगता है। तो उसमें हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, हमें उसमें डिस्काउंट मिला कितना, 40%। तो इस प्रकार से हम रेट निकाल सकते हैं, उसका प्रतिशत निकाल सकते हैं, और ये उसका क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सवाल है कि 840 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 714 में बेची जाती है। तो अपन ने 840 की कोई वस्तु है, उसमें रेट डली हुई है, उसको हमने 714 में बेच दिया। तो उसका बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सूत्र तो ये है बट्टा का, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस, और माइनस उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, बट्टा यानी डिस्काउंट, बट्टा का मतलब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालना है, फिर उसके बाद डिस्काउंट परसेंट निकाल। उसमें कितने कितने रुपये डले हुए हैं, 840 रुपये डले हुए हैं। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट होगा, उसमें 840 रुपये डले हुए हैं। बेचा कितने में, हमने उसको बेचा 714 रुपये में। ठीक है, जब हमने इसमें से 714 घटाया, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 12, 126 बचा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, बट्टा प्रतिशत निकालना है, बट्टा प्रतिशत। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है कि कितना हुआ। तो भाई साहब 840 रुपये की चीज़ थी, उसमें हमें डिस्काउंट मिला 126 रुपये। परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 का गुणा करेंगे। जब किसी चीज़ की परसेंटेज चाहिए रहती है तो हम उसमें 100 का गुणा करते हैं। जब किसी चीज़ का परसेंटेज हटाना होता है तो हम उसमें 100 का भाग करते हैं। इसका हमें प्रतिशत में चाहिए है, इसलिए हम इसका 100 का गुणा करते हैं। तो देखिए, हम 2 से अगर काट दें इसको, 2 से, तो 2 चौको 8, और 2 दूनी 4, और 0, और 2 छक्का 12, और 2 तिहाई 6, यानी कि 63 आ जाएगा। फिर से अभी ये क्या, 6 3 9 4 2 6, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटने के लिए 3 एकम 3, और एक बचेगा, तो 3 चौको 12, और ये 40। ठीक है, यहाँ पर 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 21 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं 7 से। ये 0 से इस 0 को काट सकते हैं, तो यहाँ पर 10 बचेगा। अब इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा, और 7 ती 21, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया हमारा 3/2 × 10। ठीक है, 3/2 × 10। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, तो हमारे पास आ गया 5 × 3, यानी कि 5 × 3 होता है कितना, 15। 15% हमें क्या मिला, डिस्काउंट, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाए। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर सवाल दे रखा है कि एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपये है, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। सूची मूल्य मतलब कि अंकित मूल्य, 20% बट्टा यानी 20% डिस्काउंट की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है, ये ज्ञात करना है। तो देखिए, 2 तरीके हैं लगाने के इसको, फर्स्ट तरीका और दूसरा तरीका, दोनों तरीका बता देते हैं। पहला क्या है, एक तो इसका सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य जो दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 220 रुपये। ठीक है, और बट्टा दे रखा है, बट्टा प्रतिशत दे रखा है हमें कितना, 20%। ठीक है, तो इसको एक लगाने का तरीका ये है कि 220 का क्या निकालना है हमें, इसका बट्टे की राशि और इसका विक्रय मूल्य। तो जैसे विक्रय मूल्य अगर हमें निकालना है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य से पहले हमें बट्टे की राशि निकालनी होगी, बट्टे की राशि। तो देखिए, 220 पर 20% डिस्काउंट है, तो 220 का अगर हम 20% निकाल दें, 220 का 20% निकाल दें, तो हमें बट्टे की राशि प्राप्त हो जाएगी।
तो 220 का 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 5 चौको 20 और 5 चौको 20, यानी कि 44 रुपये हमें बट्टे की राशि मिल गई। तो बट्टे की राशि मिल गई 44 रुपये, यानी कि बट्टा कितना दिया गया है, डिस्काउंट कितना दिया गया है, 44 रुपये डिस्काउंट दिया गया है। कितने पर, 220 पर। अब क्या करेंगे हम, 220 पर 44 को घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, कितने में बेची गई है। तो देखिए 220 में 10 में से 4 गया तो 6 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 17, 176 रुपये में बेची गई, क्योंकि 220 का 20% आप निकालेंगे तो 176 ही निकलेगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है, एक तो पहला ये हो गया बट्टे की राशि निकाल कर उसको घटाने का तरीका, तो विक्रय मूल्य निकल जाए। दूसरा क्या है, दूसरा हम 100 मानकर सॉल्व करते हैं। 100 मानकर कैसे, ये हमेशा ट्रिक काम आती है, ये इसमें जल्दी सॉल्व हो जाता है। 100 मानकर कैसे, कि माना कि कोई वस्तु 100 रुपये की थी, यानी कि 100% की। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें 20% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो हमारे पास कितने बचा, अब 80% बचा। माना कि वो 100 रुपये की वस्तु थी, उसमें 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो वो 80 रुपये की हो गई। तो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो अब 80 रुपये की हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल जो रेट है उसकी 220 रुपये है, यानी उसका जो अंकित मूल्य है वो 220 रुपये है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा 176 घटाने के बाद आया, उसमें डायरेक्ट हमारे पास ये 176 निकल कर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गया, और अगर आप 22 अट्ठे करेंगे तो 176 होता है। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 ये इसका आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य निकाला है डायरेक्ट 176। तो ये है 20% निकाल के फिर जो बट्टे की राशि आती है उसको घटाना है, तो फिर अपना ये आंसर आएगा। इसमें क्या होगा, डायरेक्ट जैसे 20% था तो 80 ले लिया हमने, 30% होता तो 70 ले लेते हम, ठीक है, 40% होता तो 60 ले लेते हम। तो ये दूसरा नियम होता है 100 मानकर, और ये होता है प्रतिशत निकाल। इसके बाद प्रयास कीजिए कि ये कुछ सवाल हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली पर जरूर चलेंगे 7.2 पर, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कि एक दुकानदार 20% बट्टा देता है, कोई चीज़ बेच रहा है उसमें 20% की छूट दे रहा है, निम्न में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितने में बेचेगा वो 20% छूट देने के बाद। अब ये अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं कि मान लीजिए, अब हमें सब में क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी हमने लगाया था कि 120 की वस्तु है, सभी में 20% छूट दे रहा है, यानी कि 100% अपने आप में कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, उसमें अगर हम 20% छूट दे देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 80%। 80% बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो इस 80% को हम कैसे लिख सकते हैं, 80, और ये प्रतिशत जब हटता है तो नीचे 100 आता है, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, कोई वस्तु 100 रुपये की है, लेकिन 20% कम कर देने की वजह से अब वो कितने में हो गई, 80 रुपये की हो गई। एक्चुअल रेट उसकी 120 रुपये दे रखी है, कि 120 रुपये उसमें डले हुए हैं, लेकिन उसमें 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये 20% डिस्काउंट दे दिया। अब उसका पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि हमने उसको कितने में बेच दिया। तो 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, है ना, और 12 अट्ठे 96 होता है, तो हम उसको कितने रुपए में बेच देंगे, 96 रुपये में हम उसको बेच देंगे, और यही उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब कि वस्तु थी 120 रुपये की, जब हमने उसको 96 रुपये में बेचा तो उस पर 20% डिस्काउंट मिल गया। हम अगर इस तरीके से नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई साहब 120 रुपये की वस्तु थी, उस पर क्या है, 20% डिस्काउंट दे दिया उन्होंने। 120 का 20% निकाल लीजिए, और निकालने के बाद उसको घटा दीजिए। देखिए अगर हम करें तो 20 पंचे 100, 5 बार में ये कट जाएगा, और 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 आएगा हमारे पास। 24 आया तो क्या किया हमने, यहाँ पर 120 में से अगर हम 24 घटा देंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि हमारे पास 96 आ जाएगा फाइनल। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, और इसमें हमें घटाना होता है, तो हम इस वाली विधि को ज़्यादातर लगाते हैं। दूसरा देखना है, 750 अंकित मूल्य वाली एक जोड़ी जूते हैं, जूते पर क्या है, कितने में बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ठीक है, वैसे ही लगाएंगे हम। क्या करेंगे, सभी में 20% चल रहा है, तो मान लीजिए 100% में से हमने 20% घटा दिया, तो हमारे पास आ गया 80%। तो 100 पर 80 का डिस्काउंट है, यानी कि हमें एक्चुअल रेट दे रखी है 750 रुपये। ठीक है, वैसे भी आप लगा सकते हैं घटा कर, लेकिन उसमें क्या है, आपको घटाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, और 75 अट्ठे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 पंचे 40 का जीरो, यहाँ पर बचेगा 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 रुपये विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600 रुपये विक्रय मूल्य। फिर दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, 750 रुपये की वस्तु थी, इस पर 20% डिस्काउंट दिया गया, 20% डिस्काउंट दिया गया, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो कट गए, है ना। अब 2 का डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 75, 5 दूनी 10 का जीरो, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 का जीरो 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 150 आ गया। अब 750 में से आपको 150 घटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 750 लिख दे रहे हैं। जीरो में से जीरो गया जीरो, 5 में से 5 गया जीरो, और 7 में से 1 गया 6, तो 600 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो ये तरीका डायरेक्ट, और ये घटा कर निकालना। तीसरा है कि 250 रुपये का एक थैला है और उसको 20% डिस्काउंट पर बेचा गया, तो बताइए कितने पर बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है।
तो ठीक है, 250 रुपये का थैला 20 पर बेचा गया, यानी कि 100 पर 80, 100 पर 80 पर बेचा गया, लेकिन उसकी एक्चुअल रेट 250 है। सॉल्व करेंगे, एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो 25 अट्ठे होता है 200, यानी कि वो 200 रुपये का बेचा गया। अगर ये पहला तरीका नहीं लगाना है तो दूसरा लगा सकते हैं आप। कितने कि 250 रुपये की वस्तु है, 20% उस पर डिस्काउंट दे दिया गया है, 20% डिस्काउंट दे दिया गया, तो एक जीरो और एक जीरो कट गए हैं, 25 दूनी होता है 50, यानी कि 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया गया है 250 रुपये में। 250 रुपये में 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया गया, तो हमारे पास 200 आ जाएगा। 250 माइनस 50 करेंगे तो हमारे पास 200 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है, लेकिन पहला वाला तरीका ज़्यादा शानदार है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि 15,000 अंकित मूल्य वाली एक मेज, मतलब कि एक टेबल है जिसका मूल्य कितना है 15,000 रुपये, 14,400 में उसको बेच दिया गया। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम आगे तो ऐसे सवाल लगा चुके हैं, तो हमें बट्टा निकालना है। अंकित मूल्य तो हमारा दे रखा है इन्होंने 15,000 रुपये, 1 2 3। आप यहाँ साइड में ऐसे लिख सकते हैं, दिया है अंकित मूल्य 15,000 रुपये, विक्रय मूल्य 14,400 रुपये। विक्रय मूल्य जब 14,400 हम इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगी कितनी, 600 रुपये। तो हमारे पास बट्टा जो आ गया, बट्टा आ गया 600 रुपये। अब बट्टा प्रतिशत भी निकालना है, तो बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टा प्रतिशत रखेंगे इस प्रकार से। 15,000 रुपये है, 1 2 3, 15,000 में हमें 600 रुपये का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो 600 में ऐसे रखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 का हम गुणा करेंगे। अब जब 100 का गुणा करेंगे तो अब इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको 2 जीरो ये कट गए तो 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये है तो एक यहाँ से उड़ गया, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। 5 से ये कट सकता है, 5 दूनी 10, तो ठीक है। 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4% का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट यानी कि हमारा बट्टा प्रतिशत जो आ गया, बट्टा प्रतिशत आया हमारा 4%। तो यहाँ पर तीसरा सवाल है कि एक अलमारी 5% बट्टे पर 5,225 में बेच दी जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य इस बार इन्होंने क्या किया है, जैसे पिछले वाले सवाल में क्या हुआ था कि अंकित मूल्य दे रखा था और विक्रय मूल्य हमें भी दे रखा था। इसमें क्या रखा है, बट्टा प्रतिशत इन्होंने दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। लेकिन हमें इसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है कि भैया उस अलमारी जो है, अलमारी में कितनी रेट डली हुई थी, उस पर 5% डिस्काउंट दे दिया तो वो रेट इतनी हो गई, यानी कि इससे ज़्यादा रेट आनी चाहिए, तब तो 5% डिस्काउंट के बाद इसमें रेट कम हो गई। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दिया है, दिया है हमें क्या दिया है कि भैया बट्टा प्रतिशत दे रखा है उन्होंने, कितना हमें 5% दे रखा है। 5% दे रखा है, तो यानी कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है और जब उसमें से हम 5% कम कर देंगे तो कितनी बचेगी हमारे पास, 95% बच जाएगी, ठीक है। बट्टा प्रतिशत दे रखा है और क्या दे रखा है हमें, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो विक्रय मूल्य इन्होंने कितना दे रखा है हमें भाई साहब, 5,225 रुपये। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य क्या करना है, हमें फाइंड करना है। अंकित मूल्य हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो जब हम क्या करते थे, विक्रय मूल्य किसी भी चीज़ का निकालते थे, इससे पहले हमने अभी सॉल्व किया है। जब हम विक्रय मूल्य निकालते थे तो हम क्या करते थे कि जैसे जो भी कमी होती थी तो उसको हम कमी में रख देते थे। जैसे 5%, क्या 20% कम करते थे तो 80 रखते थे ना। और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती थी, मान लो एक्चुअल मूल्य जो होता था, यानी कि जो अंकित मूल्य होता था, उसका हम गुणा कर देते थे। इस प्रकार हमें आंसर मिल जाता था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को बस इसी को लेते हुए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे कि विक्रय मूल्य तो इन्होंने हमें दे रखा है इतना, कितना 5,225 रुपये, ठीक है। 5,225 रुपये दे रखा है। यहाँ पर 95 और 100 रखेंगे, 95 100 रखेंगे। अंकित मूल्य हमें निकालना है, तो अंकित मूल्य हमारे पास है नहीं, अंकित मूल्य को हम ज्यों करते हो रख देंगे, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे कि भाई साहब ये जो 100 है, ये 100 है, ये इसके गुणा में आ जाएगा, यानी कि 5,225 बन जाएगा। और ये 100 उठकर यहाँ आ जाएगा तो गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये वहाँ चला गया ना। अभी यहाँ पर हमारे पास बचा 95 और यहाँ पर बचा अंकित मूल्य, ठीक है। अब ये 95 भी तो जाएगा उठकर, तो ये यहाँ इसके नीचे किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी ये यहाँ पर खिसक कर आ गया। तो अब हमारे पास केवल अंकित मूल्य बचा जो हमें निकालना है। तो ये यहाँ पर खिसक कर आ गया, अब हम इसमें से भाग देंगे, ठीक है। आप समझिए क्या होता है, दरअसल हम इसमें उल्टा कर दिया करते हैं। जैसे कि अंकित मूल्य निकालना है तो क्या कर दिया जाता है, जैसे उन्होंने कहा कि 20% डिस्काउंट है, तो 80-100 होता था ना, 80-100 होता था, तो संख्या के साथ यानी विक्रय मूल्य के साथ रख के सीधे क्या कर देते हैं, हम उसको 180 कर देते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम इसका पक्षांतर करते हैं ना। तो ये देखिए 195 बन गया पक्षांतर करने की वजह से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 5 से काट देंगे। अगर हम लाल पेन लेते हैं, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 नाम 45, 19 हो जाएगा। फिर से यहाँ से काटते हैं, 5 एकम 5, यहाँ पर 2 बचा, भाग नहीं जाएगा तो 0, 5 चौको 20 आ जाएगा। फिर बचेगा तो 5 25, ठीक है। अब 19 से डायरेक्ट इसको काटेंगे तो 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक 76, 19 पन्ना 95, 19 छक्का 114।
तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 पना 95, 5 बार में ही काट देंगे। अब हमारे पास बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा। 104 में 95 जाएगा तो 9 बचेगा। तो 9 बचा तो फिर से यहाँ पर 9 बचा तो 95 बन गया, तो 19 पना 95 यानी कि 55 बार में ये क्या होगा, पूरा कट जाएगा। तो 55 इंटू 100 कर देंगे, 55 इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5,500 रुपये। क्या आ जाएगा, 5,500 रुपये। अंकित मूल्य आ गया हमारा 5,500 रुपये। देखिए 5,225 रुपये की हमने बेची थी, उसमें ज़्यादा डाला होना चाहिए, तब तो हमें 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इसका 5% निकाल के इसमें से घटा देते हैं तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5,500 रुपये। ये इसका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले हम थोड़ी सी और बात किए लेते हैं वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट की और जीएसटी की, है ना। तो क्योंकि इसमें टैक्स वाले कुछ क्वेश्चन आएंगे आगे, तो हम इसको जान लेते हैं। तो देखिए वैल्यू एडेड टैक्स क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, उसमें हमें 5% क्या लग गया, टैक्स लग गया, तो वो अब हमें क्या है 105 रुपये की पड़ जाएगी, समझ रहे हो। अब क्या है, इसमें अगर हमने वैल्यू एडिट कर दी, मान लो हमने इसमें 50 रुपये का कुछ और मतलब कि इसमें एक्स्ट्रा डेकोरेशन कर दिया, तो वो अब कितनी हो गई, 155 की हो गई, 155 की हो गई ना। तो ये जो 50 रुपये की और वैल्यू ऐड हुई है ना, इसमें और वैल्यू ऐड हुई है, इसमें भी कुछ टैक्स लगेगा। तो इसमें ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, और प्रोडक्ट की जो प्रोसेसिंग होती है, उसका रॉ मटेरियल होता है, फिर वो आगे बढ़ता है तो उसकी पैकेजिंग होती है, तो उसमें जितनी जितनी वैल्यू एडिट होती जाती है उतना उसमें टैक्स इंक्लूड होता जाता है। और अब क्या है, अब जीएसटी आ गया है। तो जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो भी गुड्स यानी कि सामान हम खरीदते हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, और जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है उस सर्विस पर भी हमें टैक्स लगता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए 2 प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, एक तो SGST ले लेता है स्टेट वाला, और एक CGST ले लेता है मतलब सेंट्रल वाले। अलग अलग जीएसटी ले लेते हैं। गैस सिलेंडर वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें भी जीएसटी इंक्लूड रहती है। हालांकि हर एक सामान में जीएसटी इंक्लूड होती है और वो बिल में दिया रहता है हमें। तो जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है टैक्स से रिलेटेड कि किसी दुकान पर हम जाते हैं और एक जोड़ी रोलर स्केट मतलब पैर में पहनने वाले पहिए, उनकी रेट क्या है, उनका मूल्य हमारा है 450 रुपये, और उसमें 5% टैक्स ले लिया जा रहा है। तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, उसका मूल्य हम निकालेंगे। मूल्य कितना है, ये उदाहरण आपको समझा रहे हैं क्योंकि इससे आपको बेसिक क्लियर होगा, फिर हम प्रश्नावली लगाएंगे। मूल्य है इसका 450 रुपये, ठीक है। और इसमें टैक्स लग रहा है यानी कि कर लग रहा है हमारा कितना, 5%, ठीक है। तो इसके 2 तरीके हैं निकालने के, तो आपको हम दोनों तरीके सिखाएंगे। तो पहला तरीका है कि इसका 5% निकाल दें, और दूसरा तरीका है 100 मानकर। तो पहला क्या करेंगे, हम 450 का अगर 5% निकाल कर इसमें जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूछ रहे हैं क्या, बिल की राशि ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितना पैसे हमें देना पड़ेंगे। तो अगर हम कर दें इसको तो 20 पंचे 120 बार में ये कट जाएगा, और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 और 22.5 हमारा क्या आ गया, इसका 5% आ गया। अब ये 450 में क्या होगा, ऐड होगा 22.5। जब हम ऐड करेंगे तो 5 और 2, 5 और 2 7, और 4 का 4, तो 472.5 क्या हो गया, 450 रुपये की वस्तु थी, 5% उसमें टैक्स लग गया, तो अब वो 472 रुपये की हो गई। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 100 मानकर हम इसको लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कोई वस्तु 100% यानी अपने आप में पूरी पूरी 100 रुपये की है, लेकिन उसमें 5% और इंक्लूड हो जाता है, तो अब बन जाती है 105%, ठीक है। 105% बन जाती है। ये परसेंट जब हटता है तो नीचे 100 आता है, तो 105/100 आ जाएगा। यानी कोई चीज़ 100 रुपये की थी, लेकिन उसमें 5 रुपये और ऐड हो गए तो वो अब 105 की हो गई, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 450 रुपये है, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो ए और ये जीरो कट गए, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 नाम 45, यहाँ पर 9 आ गया। इसको 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा हमारे पास, और फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा, बच्चे का 1 तो दशमलव लगाएंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी 52.5 इंटू 9 आ जाएगा हमारे पास। तो हम करते हैं 52.5 इंटू 9। अब इसका गुणा करेंगे हम, तो 9 पना 45 की 5, और यहाँ पर आ जाएगा 4, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 का 2, और फिर 2 यहाँ कैरी करेंगे हम, 9 पना 45 और 2 47। तो ये आ गया, एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आ गया 772.5। यहाँ पर भी 772.5। ये दोनों विधि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये सेकेंड मेथड है और ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में हमने 5% निकाल कर जोड़ दिया, दूसरे में हमने 100 माना, 100 से 5% इंक्रीज़ कर दिया, और फिर जो एक्चुअल वैल्यू थी उसका गुणा कर दिया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ा, अलग से परसेंटेज निकाल कर जोड़ना नहीं पड़ा, इसमें हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया, और इसमें हमें जोड़कर आंसर मिला। तो आपको जो सरल लगे आप उस विधि का उपयोग कीजिएगा। अब जैसे हम एग्जाम्पल 5 देखें कि वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 3,300 रुपये में ख़रीदा।
वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वो कूलर लेने गई, उसने 3,300 में लिया, कुछ पहले रेट उसकी कम होगी, मतलब कि 3,300 है लेकिन उससे लगभग 3,000 के आसपास कुछ रेट होगी, उसमें 10% जुड़ा होगा, तब जाके वो 3,300 बन गया होगा। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि जो टैक्स जुड़ा है ना, उससे पहले की रेट बताइए हमें, है ना, यानी कि उससे कुछ कम होगी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि माना वैट जुड़ने से पहले, यानी वैट मतलब कि ये टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य हम मान लेंगे कि कूलर का मूल्य कितना रहा होगा, एक्स रुपये रहा होगा, क्योंकि हमें तो अभी रेट पता नहीं है पहले, अब इसमें 10% टैक्स भी इंक्लूड होगा। तो मान लीजिए कोई वस्तु अपने आप में अगर 100 है और उसमें 100% होती है अपने आप में, अगर हम उसमें 10% और जोड़ देंगे तो 110% बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बन जाएगी। तो वस्तु पहले हमें मालूम नहीं है कितने की थी, एक्स रुपए की थी। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 100 रुपये थे, अब 10 और जुड़ गए तो 110 हो गए, और उसकी वैल्यू बराबर में रखेंगे 3,300 रुपये। 10% जुड़ने के बाद उसकी 3,300 हुई है, उसके पहले तो इसकी कुछ कम रही होगी रेट। ठीक है, तो जब ये जाएगा तो इस तरफ गुणा में आ जाएगा, ये 110 यहाँ रखते हैं, यहाँ पर 3,300 है तो 100 गुणा में आ जाएगा। अब ये भी यहाँ से उठ के आएगा तो ये इसके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 110। तो यहाँ से हमने इसको उठाकर यहाँ भेज दिया, समझिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि इनवर्स अपोजिट रख दिया जाता है। हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये तो आपको सिखाने के लिए है कि जब पहले से जुड़कर आया हो तो जितना भी जुड़ा हो उसको हम नीचे करते हैं और इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, सूत्र भी होते हैं इसके कमी वृद्धि वाले, लेकिन आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बेसिक समझिए कि 110 इंक्लूड हो गया, ठीक है, बराबर 3,300 की रेट थी इसके बराबर। ठीक है, उन वाले सवालों में क्या होता था, उन वाले सवालों में इतना परसेंट टैक्स लगता था, मतलब कि बाद में जुड़ता था। इसमें क्या होता है, इसमें पहले लग चुका है। ठीक है, तो अगर एक दो बार आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या है, x बराबर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कट जाएगा, 11×3 = 33, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 300। 300 इंटू 10, 300 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 3,000 रुपये। तो यानी उसकी पहले रेट क्या थी, उसकी पहले जो रेट थी वो 3,000 रुपये थी। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉस चेक कि 3,000 रुपये किसी चीज़ की रेट है, 3,000 रुपये किसी चीज़ की रेट है, अगर उसका हम 10% इसमें निकाल कर जोड़ दें, 10% हम इसमें निकाल कर जोड़ दें तो वो उतना हो जाएगा। 10% निकला, 300 रुपये निकल आया। ठीक है, 10% 300 रुपये निकल आया, तो 3,000 रुपये रेट थी और 300 इसका निकल आया क्रॉस चेक करने पर, तो 3,300 बन गया ना, यानी पहले 3,300 था। तो आंसर तो इसका ये हो जाएगा कि 3,000 रुपये उसकी रेट थी, ये क्रॉस चेक किया है हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बेसिक है। एक और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 6 है कि सलीम ने एक वस्तु 784 में खरीदी, ठीक है, जिसमें 12% जीएसटी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जीएसटी जुड़ने से पहले कुछ रेट कम रही होगी, उसमें 12% जीएसटी जुड़ गया, तो हमें उसकी रेट बताना है। ठीक है, जुड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, तो हमने कहा कि माना जीएसटी जुड़ने से पहले वस्तु का मूल्य एक्स रहा होगा। ठीक है, या एक्स या फिर 100 भी बोल देते हैं, 100। ठीक है, 100 रहा होगा, लेकिन 100 रहने के बाद क्या हुआ कि 12% जीएसटी जुड़ गई, तो 100 तो पहले था लेकिन उसमें 12% जीएसटी जुड़ गई तो 112 हो गया, 112% हो गया। अब देखेंगे कि अगर हम एक्स का 112% निकालेंगे, उसकी रेट बराबर किसके है, 784 रुपये के। ठीक है, 784 रुपये के, तो यही होगा कि ये सब पक्षांतर होकर ये इसके गुणा में जाएगा और ये भाग में आ जाएगा। 784 ये यहाँ उठ के आया तो गुणा में आ गया, ये इसके बराबर में है तो ये भाग में आ गया। वैसे क्या होता है कि इसको हम डायरेक्ट भी सामने सामने काट सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए हम इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये और ये यहाँ से कट जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 से काटना चालू करें तो 2×5 = 10 और 2×6 = 12, ये कट गया है ना, ये भी कट जाएगा 2 से, तो 2×3 = 6। ठीक है, 2×9 = 18 और 2×2 = 4। ठीक है, अभी भी ये 2 से कट जाएगा, तो 2×2 = 4 और 2×8 = 16, ये कट गया, ये भी 2 से कट जाएगा। 2×1 = 2, 1 बचा तो 2×9 = 18, 1 बचा तो 2×6 = 12, 196, 28, 196 और 28 से भाग देंगे। हम किसी संख्या का गुणा करें, 8×7 = 56, लगभग 7 बार में हमें लगता है कि जाना चाहिए। 28 × 7 देखते हैं, 7×8 = 56 की 6, हाथ की आई 5, 7×2 = 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि ये 7 बार में चला जाएगा। 28 7 196 होता है। ठीक है, तो ये 7 बार में चला गया, 7 × 100 है, 7 × 100 है, तो इसका मतलब है कि उसकी पहली रेट कितनी रही होगी, 700 रुपये रही होगी, और
इसमें कितना 12% जीएसटी लगा, तो वो जाके 784 बन गया। आप यहाँ पर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि 700 का अगर आप 112% निकाल दें, 112%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 112 इंटू 7 करेंगे तो 7 दूनी 14, एक बचेगा, 7 एकम 7 और एक 8, और 7 एकम 7, 784 आया। तो इस प्रकार से आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर क्रॉस चेक किया हुआ है, ठीक है। प्रश्नावली से पहले यहाँ पर दो प्रयास कीजिए, ट्राई दिस दिए हुए हैं उसको, और हम जल्दी से देख लेते हैं। तो किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होगी। यदि हम उस संख्या को आधा कर दें तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा। ह्रास का मतलब होता है कितने परसेंट कमी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कोई संख्या मानी, माना संख्या क्या है, x है, ठीक है। इसका अगर हम दोगुना करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। नहीं हो जाएगी 2x। अब वो कह रहे हैं कि इसका हम अगर आधा कर दें तो संख्या में कितना प्रतिशत ह्रास होगा। 2x का अगर हम आधा करें तो आधा करने के लिए हम 1/2 लगाते हैं, तो वो कितनी बचेगी, x ही बचेगी हमारे पास, x इंटू 1 x ही हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब कितना प्रतिशत की कमी आ जाएगी, तो हमको प्रतिशत में बताना है, ठीक है। तो पहले संख्या x थी, है ना, अब वो 2x हो गई, लेकिन प्रतिशत कमी बतानी है तो हम 100 का गुणा करेंगे, और जब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 50 दूनी 100, ये कट जाएगा, x से x कट गया, यानी कि 50% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा सवाल है कि 2400 की तुलना में 2000 कितना प्रतिशत कम है। क्या वह प्रतिशत उतना ही है जितना कि 2000 की तुलना में 2400 अधिक है। देखिए इसको समझते हैं आसानी से। पहला कह रहा है 2400 की तुलना में 2000 कितना प्रतिशत कम है। देखिए प्रतिशत कमी वृद्धि होती है, उसका सूत्र होता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। तो लगाने का यह तरीका होता है कि 2400 की तुलना में तुलना वाला नीचे रहता है, 2400 की तुलना में 2000, ऊपर अगर 2000 रखें हम, देखिए यहाँ पर रखते हैं साइड में 2000। देखिए अगर हम 2400 में 2000 को माइनस करें तो यहाँ पर हमें 400 का अंतर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2400 में 2000 कितना कम है, 400 कम है, तो हम 400 को ऊपर रखते हैं। जितनी कमी वृद्धि होती है उसको हम ऊपर रखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, ठीक है। जिससे तुलना की जाती है उसका कमी वृद्धि बटे से गुणे 100। अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कमी वृद्धि बटे मूल, यानी कि जिससे कमी वृद्धि हो रही है उससे, जिसकी तुलना से, और गुणे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ऐसे समझिए कि जो कमी वृद्धि होती है उसको हम ऊपर नीचे ऊपर करके इंक्लूड कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं। तो 2400 में 400 की कमी है 2000 में, 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, 4 छंग 24, 6 बार में कट गया। अब 100 भागे 6 करेंगे। जब आप यहाँ पर 100 में 6 का भाग देंगे तो आपके पास आएगा 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 शंग 36, यहाँ पर 4 बचेगा, दशमलव रखेंगे, 6 शंग 36, फिर भी आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस प्रकार ये क्रम चलता जाएगा। तो हम इसको 0.66 यानी कि 16.66 हमारा आंसर आएगा, लेकिन हम इसको 16.67 भी लिख सकते हैं। तो इसमें कितनी कमी आएगी, 16.67 की कमी आएगी, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या वह प्रतिशत उतना ही है जितना कि 2000 की तुलना में 2400 अधिक है। अब 2000 की तुलना में तो हम देखेंगे कि जिससे हम तुलना करते थे उसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। इस बार 2000 की तुलना में यानी कि मूल, जिससे हम, अब इस बार 2000 नीचे आएगा क्योंकि 2000 की तुलना, उस बार 2400 की तुलना कर रहे थे। तो अब देखिए इसमें कितना अधिक है, 2400 से 400 अधिक है ना। 2000 की तुलना में 2400 कितना अधिक है, 400 अधिक है, गुणे 100 करेंगे। उस बार कमी हुई थी, इस बार ज़्यादा है, यहाँ पर ऐड हो रहा था और यहाँ पर कम था। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20%। तो हम बोलेंगे ये बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 16.67 है और इसमें 20% है, दोनों में अलग अलग बहुत अंतर है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है और ये फाइनल आंसर हो जाएंगे, पहला ये और दूसरा 20%। तो जैसा कि हमारा 7.2 का पहला नंबर का क्वेश्चन है कि सेल के दौरान यानी कि बिक्री के दौरान एक दुकान की सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी कि सभी वस्तुओं पर 10% का क्या मिलती है, डिस्काउंट, छूट मिलता है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीज जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा। तो 10% की छूट है, एक 1450 की है और 2 टी शर्ट हैं 850 की। तो हम यहाँ देखते हैं कि दिया है, ऐसे लिखेंगे दिया है, छूट कितनी है हमें, यानी कि डिस्काउंट कितना है, 10% का, ठीक है। जीन्स की रेट क्या है, जीन्स की रेट है हमारी कितनी, 1450 रुपये, 1450 रुपये। और 2 कमीज हैं, यानी कि 2 साइड्स हैं, तो 2 कमीज लिखेंगे हम। पहली कमीज जो है वो है कितने की, 850 रुपये की,
और दूसरी कमीज भी कितने की है, 850 रुपये की। ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो हम सबका 10-10% निकाल दें, इसका 10% निकाल दें, इसका 10% निकाल दें और इसका 10% निकाल दें और सबको जोड़ दें तो हमारा आंसर आएगा, या फिर हम पहले सभी को जोड़ लें और फिर उनका 10% निकाल लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास पहला है 1450 रुपये का क्या है, जीन्स। फिर एक टी शर्ट है 850 की यानी कि कमीज, और एक और कमीज है 850 की, इनको जोड़ते हैं हम। 5 10 15 का 5, एक कैरी आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 और एक 21 का फिर से एक आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। फिर ये एक है तो एक और एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, 3150। ये आ गया हमारा जोड़ने के बाद। अब हम लिखेंगे कि इसका 10% निकालने पर, 10% निकालने पर 3150 का 10% निकालेंगे तो 3150 इंटू 10%। ठीक है, 10% निकाल देंगे तो सबसे पहले क्या है, एक ज़ीरो ये कट जाएगा, एक ज़ीरो, तो सभी का 10% डिस्काउंट निकल आया 315, यानी कि 315 रुपये इस 3150 में उन्होंने कम कर दिए। तो आप यहाँ पर साइड में क्या कर सकते हैं, 3150 रुपये में 315 रुपये घटा दीजिएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8, और ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2, क्योंकि एक इसने कैरी ले ली। तो 2835 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी को 2800 रुपये उसको क्या करने पड़ेंगे, भुगतान करने पड़ेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, यानी कि एक टीवी 13,000 रुपये की है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी कि इसको बेचने पर 12% का और टैक्स देना पड़ेगा। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई साहब विनोद ने खरीद ली टीवी। टीवी की रेट क्या है, टीवी की रेट है हमारे पास 13,000 रुपये। 13,000 रुपये यहाँ आपको डालना है, दिया है। ठीक है, दिया है, टीवी की रेट है 13,000 रुपये। टैक्स लग रहा है इसमें कर की राशि, कर की राशि आपको लगाना है, यहाँ पे लिखना है 12%। ठीक है, तो विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भुगतान की जाने वाली राशि। ठीक है, आप या तो 13,000 का 12% निकाल दीजिए और फिर उस 13,000 में जोड़ दीजिए, या फिर आप 13,000 का डायरेक्ट 112% निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से लगा सकते हैं, दोनों तरीके हमने आगे बता रखे हैं। तो हम 13,000 का 12% ही निकाल देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा यहाँ पर 130 इंटू 12, 130 इंटू 12 तो गुणा करेंगे, 12 0 0 5 12 36 की 6 हाथ की आई 3, 12 एकम 12, 13 14 15, 1,560 रुपये और उसको देने पड़ेंगे। तो उसने 13,000 रुपये की खरीदी और 12% टैक्स लग गया तो 1,560 रुपये और देने पड़ गए उसको। तो इनको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 14,560 रुपये। तो टोटल उसे 14,560 रुपये देने पड़ेंगे। या फिर दूसरा तरीका है, आपको इसको सॉल्व करना है तो दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे, सेकेंड मेथड भी बता देते हैं। 13,000 का आप 112% निकाल लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 130 इंटू 112 करेंगे तो आपके पास 14,560 आ जाएगा। इसमें आपको जोड़ने का काम नहीं करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि अरुण एक जोड़ी स्केट वाले पहिए किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गया डिस्काउंट 20% था। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अंकित मूल्य कुछ ज़्यादा डला हुआ होगा, फिर उसमें 20% डिस्काउंट मिला होगा, जब जाके वो 1,600 रुपये उसने दिए। ठीक है, तो हमें पहले वाले पैसे ज्ञात करने हैं कि पहले उसमें कितने डले हुए थे स्केट बोर्ड की मार्क प्राइस में। तो हमें यहाँ पर बोलेंगे भुगतान किया गया राशि, हम लिखेंगे दिया है भुगतान की गई राशि बराबर इतने उसने रुपए दिए 1,600। डिस्काउंट देने के बाद, तो डिस्काउंट हमें दिया गया है DSCOUNT डिस्काउंट, या फिर इसको बोल सकते हैं बट्टा की दर। बट्टा की दर दी हुई है हमें कितनी, 20%। ठीक है, 20% दी हुई है। हमें निकालना है अंकित मूल्य। क्या निकालना है, अंकित मूल्य बराबर क्या, हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो माना कि अंकित मूल्य x मान लें या 100 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य x, जब 100% पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो हमारे पास कोई भी चीज़ बचेगी, वो कितनी बचेगी, 80% बचेगी। ठीक है, तो x का अगर हम 80% बराबर 1,600 रख दें, 1,600 रख दें, क्योंकि 80% के बराबर 1,600 है, क्योंकि 20% उसमें हमें काट के देना है। तो जब ये पक्षांतर होकर उस तरफ जाएगा तो ये 1,600 इंटू ये यहाँ पे जाके गुणा में बन जाएगा 100, और ये इसके ऊपर है तो इसके भाग में आ जाएगा 80। ठीक है,
ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ पर बचेगा 200, 200 इंटू 10 हो जाएगा 2000, x बराबर 2000। तो यानी कि उसमें क्या है, हमने 2000 रुपये उसमें डले हुए थे जूतों में, फिर उस पर हमें 20% डिस्काउंट मिला तो हमने उसमें लास्ट में 1600 रुपये उसे दे दिए। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2000। तो चौथा प्रश्न है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 में ख़रीदा, है ना। कुछ रेट उसकी कम रही होगी, उसमें 8% और जुड़ा तो वो 5400 बन गया। वैट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि अंकित मूल्य ही निकालना है। अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, कम होता है। जब उसमें परसेंटेज जुड़ जाता है तो वो उसका हमें देयक मूल्य ज़्यादा बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है, देय राशि या फिर भुगतान की गई राशि कितनी है, 5400 रुपये। ठीक है। टैक्स की दर कितना है, 8% जो कि उसमें जुड़ी हुई है। अंकित मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ ऐसे लिखेंगे, जब कोई चीज़ 100% होती है उसमें हम 8% और जोड़ देते हैं, 8% वैट जुड़ा है तो वो 108% बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इसी यहाँ पर लिख देंगे माना अंकित मूल्य x, माना अंकित मूल्य कितना है x। इसी x का हम 108% निकाल देंगे। x का 108% बराबर कितना है, 5400 रुपये। ठीक है। x का 8% बराबर 5400 रुपये। तो x तो ज्यों का त्यों रहेगा, ये इसकी गुणा में चला जाएगा 5400 के 100, और जो 108 है वो उसके भाग में आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको 6 से भाग दे देंगे तो 6 एक कम 6, 4 बचेगा 6 8 48, और 6 नारे 54, यहाँ पर बचेगा 900। ठीक है। 18 पंच 90, यहाँ पर बचेगा 50, 50 गुणे 100 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना, 5000। तो यही हमारा आंसर निकल आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि टैक्स लगने से पहले का मूल्य 5000 रुपये है, क्योंकि देखिए 5400 रुपये दिए, 5000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो अपने आप 5400 बन जाएगा। तो पाँचवा सवाल है हमारे कि कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो GST जोड़ने से पहले उस वस्तु का कुछ ना कुछ मूल्य रहा होगा, जिसमें हमने 18% जोड़ा तो 1239 बन गई। तो GST से पहले उसका मूल्य हमेशा कम रहा होगा, फिर उसमें 18% जुड़ा है तो वो जाके इतनी बन गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि GST की दर जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 18%। इसमें भी हमें अंकित मूल्य ही ज्ञात करना है। ठीक है। के बाद इतने में खरीदी गई, तो क्रय की गई या फिर खरीदी गई राशि कितने की है, कितने में है, 12,239 रुपये। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है हमें, अंकित मूल्य, यानी कि प्राइस में क्या रेट डला हुआ था वो निकालना है। माना x है तो 18% उसमें जोड़ा गया। कोई चीज़ अपने आप में 100% है, 18 जोड़ी दी जाएगी तो वो कितनी बन जाएगी, 118% बन जाएगी नहीं बन जाएगी। तो इसी x का 118% अगर हम निकाल देंगे 1239 के बराबर रख कर, तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, ये गुणा में चला जाएगा इसके, तो 1239 इंटू 100, और ये 118 कितने आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से भाग दे देंगे अगर मान लीजिए, तो 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, और 2 पंचे 10 यानी कि 50 बार में ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें भाग देते हैं यहाँ पर साइड 1239 में 59 का भाग, क्योंकि इसका पहाड़ा तो आपसे बनेगा नहीं 59 का, तो 59 दूनी अगर करें हम 59 दूनी, तो 59 दूनी हमें कर देखना होगा यहाँ पर गुणा। 59 इंटू 2, 2 नाम 18, 5 दूनी 10 और 11, 118 होता है, तो 118 निकाल लेंगे। तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा हमारे पास। यहाँ पर बचा 1 तो 0 और 0 और 9 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, 59 एकम 59। ठीक है। तो यहाँ पर 59 से काटने के बाद ये 21 बार में कट गया, तो हमारे पास आ गया x बराबर 21 इंटू 50। ठीक है। हम जब इसका गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1050 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि जो वो वस्तु है वो 1050 रुपये की थी, फिर उसमें 18% GST लगा तो 1239 की बन गई, यानी कि 1050 की थी, GST जुड़ने के बाद 1239 रुपये की बन गई। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्नावली 7.2 के सवाल थे, और आगे हम 7.3 को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।